नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के बारे में। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का मतलब है बेटा कि हमारी बॉडी के हर सेल में एक ही तरह के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, लेकिन एक ही तरह के क्रोमोसोम होने के बाद भी जिस जिस जगह पे वो क्रोमोसोम प्रेजेंट है उनका काम क्या है, अलग अलग है। जैसे हमारे स्किन के अंदर जो सेल है वो अलग काम कर रही है, आंखों के अंदर जो सेल है वो अलग काम कर रही है। तो ये सब डिसाइड कौन करता है? ये सब डिसाइड करता है बेटा जीन। और जीन कहाँ प्रेजेंट होती है? क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती है। यानी ये तभी एक्टिव होंगी और उन्हीं जीन्स को एक्टिव किया जाता है जो उस जगह पे फायदेमंद हो, जिनका काम होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में जाने तो क्या है? द मैकेनिज्म विच स्टिमुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन जीन एंड इनहिबिट दैट ऑफ अदर्स इज कॉल्ड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। यानी जिन जीन्स की रिक्वायरमेंट है उनको एक्टिव किया जाएगा और जिन जिन की रिक्वायरमेंट नहीं है उनको इनहिबिट कर दिया जाएगा। इसी को हम नाम देते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। दो तरह की जीन हमें देखने को मिलती हैं। पहली तो होती है कंस्टिट्यूटिव जीन, और कंस्टिट्यूटिव जीन को ही हम दूसरा नाम देते हैं हाउस कीपिंग जीन। हाउस कीपिंग जीन वो वाली जीन होती हैं बेटा जो जीन डायरेक्टली क्या होती हैं, कॉन्स्टेंटली काम कर रही हैं। यानी वो कभी रुकती ही नहीं है, ना ही कभी वो स्विच ऑन कंडीशन में होती है, स्विच ऑफ होती नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो कॉन्स्टेंटली चाहिए होती है सेल को अपनी एक्टिविटी करने के लिए, सेलुलर एक्टिविटी करने के लिए। जैसे जीन हो गई फॉर ग्लाइकोलाइसिस हो गया, या एटीपी सिंथेसिस की जो जीन हो गई, ये सब कैसी जीन है? कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है या फिर हाउसकीपिंग जीन है। क्योंकि ये सेल के अंदर ऑल द टाइम क्या है, एक्टिव रहती है और कंटिन्यूसली क्या बनाती है, अपना प्रोडक्ट बनाती रहती है, प्रोटीन बनाती रहती है। ऑन दी अदर हैंड दूसरी टाइप की जो जीन हमें देखने को मिलती है वो होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, या फिर इन्हें हम नाम देते हैं स्मार्ट जीन या फिर लग्जरी जीन। ये ऐसी जीन होती हैं बेटा जो रिमेन साइलेंट एंड आर एक्सप्रेस्ड ओनली व्हेन द जीन प्रोडक्ट इज नीडेड। यानी ये ऐसी जीन है जो ओरिजिनल कंडीशन में कैसी रहेंगी, ऑफ रहेंगी। ये केवल तभी एक्टिव होती हैं जब इनकी रिक्वायरमेंट सेल को पड़ेगी। यानी नॉर्मल कंडीशन में बंद है काम, जब इसकी रिक्वायरमेंट सेल को पड़ेगी उस टाइम पे ये जीन क्या हो जाएंगी, एक्टिव हो जाएंगी। इस तरह की जीन को हम नाम देते हैं नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन। नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन हम दो तरह की देखते हैं बेटा, एक तो होती है इंड्यूसिबल जीन और एक होती है रिप्रेसिबल जीन। इन दो जीन्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आई होप आपको रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन समझ में आया होगा और टू टाइप्स ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन के बारे में पता लगा होगा, कंस्टिट्यूटिव जीन और नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए मेरे पेज बायोवेंजर 20 को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।